नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। गोसे सीट पर सपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। इन उपचुनावों को विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिसका आगामी राज्य विधानसभा चुनावों 2024 के लोकसभा चुनावों पर प्रभाव पड़ने की संभावना भी है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, वहीं केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बाक्सनगर और धनपुर सीट शामिल है। सबसे अधिक किसी सीट पर नजर है तो वो है यूपी की घोसी सीट और झारखंड की डुमरी सीट, जहां इंडिया गठबंधन एकजुट दिखा है। घोसी में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जहां घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर बीते 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए और अब 6 सितंबर यानी कि आज काउंटिंग का दिन है। किस प्रत्याशी की किस्मत आज चमकेगी, इसका पता आज शाम ढलने तक पता चल जाएगा। घोसी विधानसभा में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच है। तो बता दें कि अभी तक जो अपडेट सामने आई उसमें लगातार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे बने हुए हैं। बता दें घोसी विधानसभा उपचुनाव में 13वें राउंड के आते आते ही सपा के सुधाकर सिंह ने करीब 20,000 वोटों की बढ़त बना ली है, जबकि पिछली बार सपा से दारा सिंह चौहान महज 22,000 वोटों से जीत पाए थे। इस बार बीजेपी से लड़ रहे दारा सिंह चौहान क्या 34वां राउंड आने तक कोई कमाल कर पाएंगे? ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें कि सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बनाई है। सपा के सुधाकर सिंह ने 19,444 वोटों से आगे चल रहे हैं। 13वें राउंड तक सुधाकर सिंह को 51,844 वोट मिले हैं। दारा सिंह को 13वें राउंड तक 32,400 वोट मिले हैं। तो देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। लगातार बता दें कि 34 राउंड में ये काउंटिंग होनी है, जहां 13वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और लगातार समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमसे जुड़ चुके हैं, तो मेहमान का परिचय करा देती हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी हमसे जुड़े हुए हैं, वहीं तारिक खान समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, टेंशन तो थोड़ी बड़ी होगी आपकी, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं घोसी उपचुनाव को लेकर और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मयूरी जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत के साथ में घोसी का चुनाव लड़ा है, उपचुनाव। और अभी तक आप देखिए जिस प्रकार से चाहे उत्तराखंड की सीट रही हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, अन्य कई जगहों पे भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त रही है। हाँ, अब देखिए कि दारा सिंह चौहान जी पीछे चल रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी कहेगी कि काउंटिंग सही चल रही है और चुनाव में गड़बड़ियां नहीं। लेकिन जब लास्ट में आप देखेंगे कि परिणाम पलटता है और दारा सिंह चौहान जी जीतते हैं, सुधाकर सिंह चुनाव हार जाते हैं, जैसे पहले 2 बार 3 बार हार चुके हैं, तब क्या कहेंगे? तब समाजवादी पार्टी के लोग यही कहने लगेंगे कि नहीं, ये तो उस दिन हमको वोट नहीं डालने दिया, अभी तक तो ये कहते हैं हमको वोट नहीं डालने दिया, हमारे लोगों का कार्ड चेक हो रहा है, आधार कार्ड चेक हो रहा है, नाम की स्पेलिंग चेक हो रही है, तो भी इतनी वोट कहां से निकल रहे हैं समाजवादी पार्टी के? इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो भी चुनाव हुआ साफ सुथरा चुनाव हुआ और जो समाजवादी पार्टी के आरोप थे निराधार थे। उनको इस बात का डर था पहले से ही, जो चुनाव हार रहे हैं वो उनका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि लास्ट तक परिणाम जब तक नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और अभी आधे से ज्यादा काउंटिंग बाकी है। अभी 50% के अप्रोक्सीमेटली काउंटिंग पहुंची है
तो बिल्कुल आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हो सकता है कुछ बूथों पे समाजवादी पार्टी केसी का जैन जी, अभी आप कह रहे हैं कि बड़ा उलटफेर हो सकता है, किस आधार पर कह रहे हैं कि 15वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि किस राउंड में किसको कितना वोट मिलता है, ये कहीं से कोई चीजें फिक्स नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि अभी तक जो ईवीएम मशीनें जो काउंट हुई हैं वहां पे अच्छा वोट समाजवादी पार्टी को मिला हो। आगे की काउंटिंग में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला हो। तो देखिए, ये तो हमने उस दिन भी कहा था 5 तारीख को भी कि ईवीएम मशीन में जनता का जनादेश कैद हो चुका है, बंद हो चुका है। अब ईवीएम मशीन जब खुलेगी तब पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। तक घोषित ना हो, कई 150 वोट, 2-2 वोट से लोग हार जाते, जीत जाते। कई जगहों के ऐसे परिणाम भी देखे गए। और अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी इसी तरीके से, 1 लोगों की कमी से, और उसपे उपचुनाव हुए थे पूरे की पूरे देश में। तो देखिए, जब तक परिणाम पूरे ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस बात को लेकर के आश्वस्त है, क्योंकि अभी 50% की अप्रोक्सीमेटली काउंटिंग हुई है। अभी बहुत बड़ी संख्या काउंटिंग होनी बाकी है, और अभी आगे के तमाम सारे चरणों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाएगी। हो सकता है अभी जो मशीन के जो मशीनें काउंट हुई हैं उनमें समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से रिपोर्टें है, जिस प्रकार से हम लोगों ने वहां पर देखा कि लगातार जो वहां पे माहौल था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। और जिस प्रकार से दारा सिंह चौहान जी जनता के बीच में लगातार रहते हैं और उनका खुद का पर्सनल भी वोट है, ऐसा नहीं है केवल पार्टी पे उनकी डिपेंडेंसी है। यही कारण है कि पिछली बार वो समाजवादी पार्टी में तब भी चुनाव जीत गए, भारतीय जनता पार्टी से जाने के बाद में भी वही कैंडिडेट थे और चुनाव जीत गए। तो उनका खुद का भी अपना जनाधार है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मेहनत की है, तो बिल्कुल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। ठीक है तारिक जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी तो खुशी की बात है, क्या लगता है ये खुशी आगे भी बरकरार रहेगी समाजवादी पार्टी के लिए? वो जीत में कन्वर्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बड़ी लीड है, इस तरीके की लीड कवर अवर नहीं होती है। न जाने कितनी चुनाव की गिनती में करा चुका हूँ खुद सामने बैठकर, और इसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता और शीर्ष नेतृत्व माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जाता है। और वहाँ की जो महान जनता है घोसी की, जिसने इनके जो बुलडोजर के एक्शन थे और इनकी जो विभाजनकारी नीति थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और जो पलटू राम लोग थे उनको भी करारा जवाब दिया है। ये हार सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है, 100 विधायक हारे हैं जो वहाँ चुनाव लड़ा रहे थे, दिन रात कह रहे थे कि 50,000 से जीतेंगे। 25 मंत्री वहां पर कैंप किए हुए थे, जिसमें डिप्टी सीएम भी थे, ढाबे पे रोज खाना खाते थे, दिन रात प्रचार करते थे, वो हार रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि 24 घंटा चुनाव मोड में रहते हैं। अगर आप चुनाव में मोड में थे, जनता ने आपका विकास का मॉडल स्वीकार किया था, तो आपको जीत देनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने तो वहां जाके कहा है कि आपकी सत्ता है, आप ही को जिता दो, आप ही विकास कर पाएंगे। तो आपके इस विकास के मॉडल को रिजेक्ट किया गया है, और अखिलेश जी का जो मॉडल था उसको एक्सेप्ट किया गया है। हम गठबंधन के साथियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बेहतरीन गठबंधन के जो साथी थे, इंडिया गठबंधन, उन्होंने हमारा साथ दिया और हम इस जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि लगभग 50,000 वोट से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। तारिक जी, अभी आप केसी जैन जी को सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि अभी वो जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ क्षेत्रों की एक काउंटिंग हुई है जिसमें शायद आपको बढ़त मिली हो, अभी और भी काउंटिंग होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। जब रात में सोएंगे तो सपने में जीतेंगे। ये सब देखिए बात, जनता जो है वो वोट दे देती है, फिर अपना घर पे बैठ जाती है। जनादेश वहां का आ चुका है। किस तरीके का जो ट्रेंड है वो जीत में 100% कन्वर्ट होता है। ख्याली पुलाव है, जीत को हार को एक्सेप्ट करें। कहें कि हम लोगों ने 100-150 विधायक मंत्री सब लोग गए थे, वहां प्रचार किया था और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी प्रचार करने में, तब भी आप वहां हारे हैं। अब इस सिलसिले में और क्या कहा जाए, मुबारकबाद है वहां के हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने बहुत मेहनत की है। देखिए, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है, छोटे कार्यकर्ता है, उन्होंने वहां पर बहुत मेहनत की है। इस तरीके की बातें होती थी कि हम बाई इलेक्शन में ज्यादा नीचे स्तर पर नहीं उतर पाते हैं। शिवपाल साहब ने वहां पर रहकर बहुत मेहनत की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने भी
लगातार मॉनिटरिंग की चुनाव की, और तमाम नेता जो पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, वो चाहे इंद्रजीत सरोज हो, रामाचल राजभर हो, या चाहे त्रिभुवन दत्त हो, लालजी वर्मा हो, इस तरीके के तमाम नेता जिनका पिछड़ा और दलित वोटों पे अच्छा प्रभाव रहा है। इस चुनाव में एक बात सबसे अच्छी हुई है गठबंधन के लिए और समाजवादी के लिए कि जो पिछड़ा जो पीडीए था वो साथ आया है और उसमें भरपूर वोट दिया है पीडीए ने। ये बात समाजवादी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जी ठीक है, सुनील जी आपके पास आऊंगी। देखिए, सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की भी लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अभी बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपका आकलन क्या कहता है, क्या कुछ हो सकता है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कोई प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी राजनीति पार्टी नहीं है। इस बार को मैंने कई बार कहा और आज भी हम नहीं, उत्तर प्रदेश जनता इस बार स्वीकार करती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रतिद्वंदी के रूप में कोई है तो समाजवादी पार्टी है। और उसी विधान चुनाव में अभी स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वोटर किसी एरिया में ज्यादा होते हैं, किसी एरिया में कम होते हैं, लेकिन अगर आपके लिए भाई जनता भी देखिए कम से कम हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है, नई पार्टी आती क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो दौर वहां लग रहा है, मैंने तो परसों ही एक चैनल पे कहा था कि घोसी सीट भाजपा के हाथ में नहीं जाए, और शायद हमको वही नजर आ रहा है। क्योंकि मयूरी जी, जनता ऐसे नेताओं से भी परेशान हो रही है जो दल बदल में कहीं इधर हैं, कहीं उधर हैं, कहीं उधर हैं। और मेरा अखिलेश जी से फला को तो अच्छे राजनीतिक हो, बात अलग है कि जब आदमी इंडिविजुअल चुनाव लड़ता है तो जनता निष्पक्ष वोट उसको देती है। होता यह है कि अगर हमारे साथ गठबंधन में है तो गठबंधन में कई चीजें कि हम कांग्रेस पसंद नहीं कर रहे हैं, उदाहरण तौर समाजवादी पार्टी पसंद नहीं कर रहे हैं या अन्य पार्टियों पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम मजबूरी में ऐसे आदमी को वोट देंगे कि जो इनके विरोध में हो, जीतने की स्थिति में हो। तो ये भाई मेरे कि अगर यहाँ विजयी होते हैं तो आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती के रूप में आएगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनौती के रूप में समाजवादी पार्टी और अब गठबंधन भी हो गया है। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भविष्य और वर्तमान दोनों राजनीतिक दांव पे हैं। अगर किन्हीं कारणों भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इसका प्रभाव भी भविष्य 2024 चुनाव पे भी पड़ेगा कि जनता कितनी आप साथ में है। हालांकि महंगाई से जनता त्रस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा अपना अनुमान है मयूर जी कि दल बदलू नेताओं को भी जनता पसंद नहीं कर रही है। जी ठीक है, केसी जैन जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास सुनील जी। केसी जैन जी, देखिए, पिछली बार की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इन्हीं दारा सिंह को लड़ा रही थी यहाँ से, लेकिन इस बार उनकी तरफ से नारा दिया गया कि घोसी बचाओ बाहरी भगाओ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2017 का चुनाव यही दारा सिंह जी इसी घोसी विधानसभा से जीते और उसके बाद में 2022 के इलेक्शन में इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और समाजवादी पार्टी से जीते। लेकिन पार्टी छोड़ करके जब ये भारतीय जनता पार्टी में वापस आए तब ये उपचुनाव हो रहा है। और अभी जो चीज आदरणीय सुनील जी कह रहे थे कि बार बार के चुनाव से भी जनता कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करना चाहती है, और अभी एक साल चुनाव का हुआ तो ऐसे में बार बार, इसलिए उसके बाद में भी आप देखिए कि जो 2022 का इलेक्शन था उससे ज्यादा वोटिंग हुई, उससे कम वोटिंग नहीं हुई इस बार उपचुनाव में भी।
वोटिंग है उससे कम नहीं हुई, उससे ज्यादा हुई। ठीक है केसी जैन जी, आपको रोकना चाहूंगी, ठीक है आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तो घोसी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बनाई हुई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा के सुधाकर सिंह 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो घोसी उपचुनाव से जुड़ी लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जहां घोसी में सुधाकर सिंह ने 26,041 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा का अब तक 59.86% वोट शेयर हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है, जहां बीजेपी का वोट शेयर 36.14% है। तो सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बनाई हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा के सुधाकर सिंह 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। घोसी में सुधाकर सिंह 26,041 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्राइम टीवी लगातार घोसी उपचुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। वहीं लगातार आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं बीजेपी का वोट शेयर 36.14% हुआ है। सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बनाई हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पल पल की अपडेट सामने आ रही है। सपा के सुधाकर सिंह 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। देखिए केसी जैन जी, लगातार सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बनाए हुए हैं, 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, देखिए मैं वही बात कह रहा था कि 2022 का जो वोटिंग परसेंटेज था, तो उसके बाद में भी ये जो उपचुनाव है इसका वोटिंग परसेंटेज कहीं पे डाउन नहीं हुआ है। अप्रोक्सीमेटली वही वोटिंग परसेंटेज है जो मेन चुनाव में था। और दूसरी बात ये कि बार बार जो बात हो रही है कि वोटिंग में आगे बढ़ रहे हैं पीछे बढ़ रहे हैं, तो मुख्य बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही थी उसके आरोप निराधार साबित कि वोटिंग नहीं कराने दी जा रही थी, वोट नहीं पढ़ने पाए, समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, वहां पे लाठीचार्ज कर दिया गया, वहां पे मशीन खराब थी। और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि स्पेलिंग पूछ करके वो वोट नहीं डालने दे रहे थे कि आधार कार्ड में स्पेलिंग क्या है। तमाम सारे अनर्गल आरोप जो समाजवादी पार्टी ने भूमिका बनाते हुए लगाए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हार सुनिश्चित है। अब जब बढ़त पे है तो कह भाई वोट हमको पड़ा, वोट हमको मिला और ये हमारी मेहनत है। अब ये बता रहे हैं, तो कह रहे थे भाई हम लोग आ जाएंगे कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया हमारे लोगों को। दूसरी बात ये कि देखिए वहां पे जो वोट है लगभग 4.5 लाख और 50% के आसपास पोलिंग हुई। अभी जो काउंटिंग हुई है लगभग 1 लाख के आसपास वोटों की जो है काउंटिंग हुई है। और जो 4.5 लाख वोट है, 4.5 लाख वोट हो गया, लगभग 2.25 लाख। देखिए केसी जैन जी, 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं सुधाकर सिंह और 16वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। क्या लगता है अभी भी ये फेरबदल हो सकता है? आपका कहने का मतलब है? नहीं तो 1,25,000 वोट अभी काउंट होना बाकी है। 1,25,000 में किसको कितना वोट मिलेगा काउंट नहीं कर सकता है अभी। जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए तब तक 1,25,000 वोट अभी बाकी है काउंट होने में। 1,25,000 छोटा वोट नहीं है। अभी 50% को समाजवादी पार्टी तो दावा कर रही है कि हम जीत गए। ज्यादा नहीं दावा उनका, देखिए दावा करने का सबको अधिकार है। जब वो नामांकन होता है, नामांकन के दिन ही सब लोग दावा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन का दावा कहाँ चला गया था? उस दिन तो इनका दावा फुस हो गया था। ये कहने लगे थे कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया हमारे लोगों को, इसलिए हम हार जाएंगे। इसलिए भाजपा पहले तय कर रखा है कैसे जीत रहा है। इन्होंने हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया। अरे आपके लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया तो वोट कहाँ से निकल रहा है आपके पक्ष में भाई? तो सवाल तो इनके ऊपर उससे बड़ा सवाल बनता है ना कि फर्जी आरोप लगाने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती है। और जैसा माहौल होता है, जीत का है तो फिर उस तरीके की बातें करेंगे, हार का है तो उस तरीके की बातें करेंगे। कुल मिला के माहौल बनाने का सिर्फ काम करते हैं। तो हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है, 5 तारीख को ये तय कर रहे थे कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है। 5 तारीख को मैं 4 से 5 चैनलों पे डिबेट करा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। सबने सिर्फ ये कहा कि बेईमानी हो गई, वोट नहीं डालने दिया गया, मशीनें खराब हो गई,
हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और आज ही कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में वोट, इससे हमारा वोट निकल रहा है। इसका मतलब अब आप क्या कहेंगे? लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई हुई है, ठीक है, वो तो समाजवादी पार्टी की बात हो गई, ठीक है केसी जैन जी, अब आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा कहना बिल्कुल साफ है। अभी अगर 50% से कम वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है, 40% काउंटिंग हुई है, 1 लाख के करीब काउंटिंग हुई है, वोट पड़ा है करीब 2.25 लाख, अभी 1.25 लाख वोट बाकी है, 1,25,000, अभी 1 लाख की काउंटिंग हुई है ना। निकलता है ऐसा तो है, 25,000 का डिफरेंस है और 25,000 काउंटिंग बची है, तो अगर मान लीजिए बराबर पहुंच गए तब भी ये डिफरेंस कवर करना मुश्किल, ऐसा तो है नहीं। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 25,000 का, काउंटिंग होनी है बाकी है, तो अभी कैसे किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है? जी ठीक है, जा सकता है फिर भी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी मैं कहता हूँ आखिर दम तक भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और अभी अगर 15,000 की आगे की काउंटिंग हो जाए और धीरे धीरे काउंटिंग कम होती, डिफरेंस कम होता जाए, तब क्या होगा? 50,000 में तो 25,000 अगर इनके जी ठीक है। देखिए तारिक जी, केसी जैन जी अभी भी जीत का दावा कर रहे हैं, आप अभी 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, उनका कहना है कि बड़ा उलटफेर हो सकता है अभी। देखिए, इतनी देर से खाली एक बात का गाना गा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि बेईमानी हुई, ये हुआ। जनता ने आकर YouTube पे 50 वीडियो पड़े हुए हैं, जनता ने आकर कहा कि हमको वोट डालने नहीं दिया गया। आपने खुद देखा होगा, जब पब्लिक फेसबुक पे आकर और पत्रकारों को लेकर इंटरव्यू देकर कह रही है कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया, तो उस बात को ही समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, चुनाव आयोग से शिकायत की। अब अगर हम शिकायत कर रहे हैं तो उसी का गाना गाया जा रहा है, ताकि ये कहने के बजाय कि भारतीय जनता पार्टी को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। इनके 100 विधायक, 25 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री, सब के सब हार गए, क्योंकि ये सभी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। डबल इंजन लगा हुआ है, बहुत तेज चल रहा था, डबल इंजन से ट्रिपल इंजन लग गया, निकाय चुनाव भी जीत गए आप लगातार जीतते जा रहे हैं, आप लगातार बाई इलेक्शन हारते जा रहे हैं, आप मैनपुरी में हारे, आप यहाँ भी हारे, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ये तो बताते हैं कि ये सब ऐसा ही है, एक चुनाव हार गए तो उससे क्या हुआ, उसका असर लंबा पड़ेगा। आपने पूरी फौज उतार दी थी वहां पर, प्रशासन भी आपकी मदद में लगा हुआ था, लेकिन जनता जब निर्णय ले लेती है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने निर्णय बहुत पहले ले रखा था, बीच में न बोले तब इन्हीं से बुलवाइए थे। अरे उत्तराखंड में हम जीत रहे हैं, बोलना पश्चिम बंगाल में भी हम जीत रहे हैं। ठीक है, देखिए ठीक है केसी जैन जी, आपके पास आऊंगी, ठीक है, सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। जय साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, मैं कहाँ बीच में कुछ बोला? ठीक है, बात रखिए तारिक जी। जबकि हम लोग तो जीत रहे हैं, खुद बीच में कूद के बोलना चाहिए। कूदने की आदत भाजपाइयों की है, हम लोगों की नहीं है। हम लोग क्वाइट और काम रहते हैं, चाहे जीते चाहे हारे। जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को। इनका जो विकास का मॉडल है वो फिसड्डी निकला। घोसी की जनता छली, घोसी में बुनकर बहुत है, वहां पर बिजली जो ये दे रहे हैं वो 400 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं बुनकरों को। हमने 70 रुपए में बिजली दी थी हमारी जब सरकार थी। विकास का मुद्दे पे भी जनता वहां पर नाराज थी, और जो पलटू राम थे उनसे भी नाराज थी, लेकिन पलटू राम चुनाव नहीं लड़ रहे थे और न ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे, ब्रिजेश पाठक चुनाव लड़ रहे थे, इनके जो 25 मंत्री वहां पड़े थे वो चुनाव लड़ रहे थे, और 100 विधायक वो चुनाव लड़ रहे थे। तो अगर वो लोग चुनाव लड़ रहे थे तो हार भी उनकी होगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी को आकर हार स्वीकार कर लेनी है। और अगर आखिरी जब हम क्रिकेट खेलते हैं और देखते हैं तो कहते हैं कि जब तक आखिरी बॉल न फेंक दी जाए, तो हम भी इंतजार कर लेते हैं कि आप 50,000 से हारते हैं कि 70,000 से हारते हैं। यहाँ पे मैटर अब ये फंसा हुआ है कि इनकी हार 50 से होगी कि 60 से होगी कि 55 से होगी। लेकिन जो एक घमंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गया था, उसको जनता ने धूल चटाई है, ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और प्रवक्ता में और इनके नेताओं में एक घमंड आ गया था कि हमको तो हारना ही नहीं है। ये जब बोलते हैं तो इनकी भाषा से ये लगता है आप कुछ भी नहीं है, जनादेश आपको मिल रहा है, बस इतना फर्क है सत्ता सरकार चलाने का। लेकिन बीच बीच में, और ये उन नेताओं के लिए भी जो पलटी मारा करते हैं इधर उधर, और ये हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर पे फोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। ये 25 वो तो अभी मंत्री भी नहीं है। हमने लड़ाई ओम प्रकाश राजभर से मानी नहीं। ओम प्रकाश राजभर लगातार चिल्लाते रहे कि उनकी लड़ाई अखिलेश यादव साहब से, लेकिन अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़े और बहुत बेहतर, और हमारे बड़े नेताओं ने बहुत मेहनत की है ग्राउंड लेवल पे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम घोसी की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और गठबंधन के साथियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भरपूर मेहनत कर हमारे प्रत्याशी को जीत की तरफ अग्रसर किया है। जी ठीक है, केसी जैन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुनील जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी ये बार बार हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाई वहाँ प्रचार करने फला लोग गए, फला लोग गए, फला लोग गए, मुख्यमंत्री जी गए, डिप्टी सीएम गए, मंत्री गए। तो क्या ये इनको ये पहले से मालूम था कि आजमगढ़ और रामपुर का जो चुनाव है, और आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव ये हार रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव जी प्रचार करने नहीं गए थे, जिससे कि कल को ये ना कहने पाए कि कल को कोई ये ना कहने पाए कि जो है अखिलेश यादव जी प्रचार करने गए, उसके बाद में बिहार गए, इसीलिए नहीं गए थे प्रचार करने क्या। और फिर जब शिवपाल जी ने सवाल खड़ा किया था और यही राजभर जी ने सवाल खड़ा किया था, तो कहा भाई आपका तो बाहर का रास्ता, तो बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव पूरी तन्मयता, पूरी मेहनत से लड़ती। हम समाजवादी पार्टी की तरीके से नहीं है कि जब ये आजमगढ़ रामपुर हार जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव जी प्रचार करने गए होते तो चुनाव जीत जाते। और जिसकी बात ये बार बार कह रहे हैं आखिरी बॉल तक, तो अभी वोटों का डिफरेंस कितना है और वोटों की काउंटिंग कितनी। वोटों की काउंटिंग बाकी है 1.25 लाख, वोटों का डिफरेंस है 25,000। तो अगर जितनी वोटें बची हैं इसमें अगर 50-50 हो जाएगा, मान लीजिए, तब क्या होगा? तब तो पता चलेगा कि भाई आप 25,000 बढ़ रहे हैं और हमारे निकल आए 1 लाख वोट, आपके आगे निकले 25,000। ठीक है केसी जैन जी, ये तो रिजल्ट के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सुनील जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। देखिए, कहीं ना कहीं बीएसपी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मायावती ने अपील की थी कि जो मेरे समर्थक है वो नोटा का बटन दबा सकते हैं। और देखा जाए, नोटा तीसरे पायदान पे नजर आ रहा है। पहले पे समाजवादी पार्टी है, दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी और तीसरे पे नोटा है। महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है बीएसपी की। देखिए, ऐसा ना कि वहाँ कई ऐसे अच्छे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं और समाजवादी पार्टी पूरे इलेक्शन में सिर्फ अभी तारीख लालजी वर्मा का नाम लिया। लालजी वर्मा की एक हैसियत है राजनीतिक क्षेत्र में, बयान है, अच्छी पकड़ है। मायावती जी ने खेल, मायावती जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही आपको? ठीक है केसी जैन जी, सुन लीजिए सुनील जी को। समर्थन ना देके भी समर्थन कर दिया, और ये तो समर्थन लेकर के साथ में आके लड़ते हैं। अरे भाई जैन साहब बोल दीजिए, पार्टी जी है तो अभी बहुत समय है आपके लिए। जीत गए। लेकिन आजमगढ़ के चुनाव में क्या हुआ था? आजमगढ़ के चुनाव में तो सब अलग अलग प्रत्याशी थे और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई चुनाव। ठीक है जी सुनील जी। जी हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ सुनील जी, अपनी बात रखें। मैं कह रहा हूँ कि अभी चुनाव पूरा परिणाम नहीं आया है मयूरी जी। आपने उत्तर विधानसभा लखनऊ में भी देखा होगा, पूजा शुक्ला जी सबसे आगे चल रही थी और लास्ट में आते आते समय नीरज बोरा जी जीत गए। तो राजनीति में और काउंटिंग में कोई बात असंभव नहीं है। अभी काफी समय पड़ा हुआ है और इस बात को अभी से समाजवादी पार्टी को विशेष उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि हाँ हम जीत गए हैं। अभी तो कई राउंड पकाया है, तो अभी इस पे पूर्ण रूप से किसी भी दल को ये नहीं कहना चाहिए कि हम जीत चुके हैं, चाहे भाजपा हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो। जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है, हाँ ये है कि जिस हिसाब से आगे चल रहे हैं इससे तो लग रहा है, लेकिन काउंटिंग के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कौन विजयी होगा। अभी बहुत राउंड पड़े हैं और बढ़ भी सकती है। जी ठीक है। देखिए, लगातार काउंटिंग जारी है, लेकिन ये तो तस्वीरें शाम तक ही क्लियर हो पाएंगी कि आखिर जनता ने किसे मौका दिया है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अभी कुछ ही देर में तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। लगातार 16वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन यह भी कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे मौका दिया है, किसे जीत हासिल हुई है। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बन रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।